हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल चैनल में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मीन मीडियन मोड के पार्ट 8 में। और इस पार्ट 8 में मैं आप सभी को बताऊंगी कि ग्रुप्ड डाटा का कैसे फाइंड करना है। पिछली वीडियो में भी मैंने आप सभी को बताया कि ग्रुप्ड डाटा का कैसे फाइंड करना है, लेकिन इसमें एक नई बात है, तभी तो मैं आप सभी के लिए ये वीडियो भी लेकर आई हूँ, वरना हम पढ़ते हैं मोड। अब आई प्रॉमिस दैट नेक्स्ट पार्ट में हम लोग ज़रूर से ज़रूर पढ़ेंगे कि मोड को कैसे फाइंड करना है। मोड भी इसी तरीके से होता है तो हम उसको भी फाइंड करेंगे, लेकिन उसमें क्या होता है, मीडियन और मीन दोनों की ज़रूरत होती है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, पहले उसी को सॉल्व करते हैं, पहले उन्हीं दोनों एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। ये है मीडियन की एक्सरसाइज और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको कल की वीडियो आप सभी ने देखी हो तो आप सभी को पता होगा कि सबसे पहले हमें सॉल्व करने से भी पहले हमें इसमें एरे लगाना पड़ता है, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ता है। अगर हम इसमें एरे लगाएंगे हम इसमें, तो क्या हो जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर का असेंडिंग ऑर्डर। फिर ये कैसे हो जाएगा, यहाँ पर अब हम टेबल बना लेंगे। देखो, तो यहाँ पर मेरे पास स्केल आ गया है। अब हमको क्या करना है, इस स्केल के यूज़ करके हमें एक टेबल ड्रॉ करनी है। तो सबसे पहले हम वो टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। सो यहाँ पर मैंने आपके लिए टेबल प्रिपेयर कर ली है। ये है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। और अब इस टेबल में हम सारी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे जो हमने क्वेश्चन में यहाँ पर देख सकते हैं आप, 17, 20, 22, 15, 30, 25। सबसे पहले हमें क्या करना है, नॉर्मली सा मार्क्स के असेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है, अरेंज करना है। नंबर ऑफ स्टूडेंट को हम नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर आप क्या करते हैं, इसको असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करते हैं, तो सबसे पहले इसमें छोटा नंबर है हमारा क्या है, 15 है। सो सबसे पहले हम लिखेंगे 15, उसके बाद हम लिखेंगे 17 एंड 17 के बाद अगर हम लिखेंगे 17 के बाद हमारे यहाँ पर 20 बड़ा है तो हम 20 लिख देंगे। फिर उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर 22 और यहाँ पर हम इसके बाद लिखेंगे कौन सा, 25 और एट द लास्ट 30। अब इन सब के यहाँ पर इन्हीं के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी फिल करना है, ठीक है। 15 मार्क्स कितने बच्चों के आए हैं, 3। 17 कितने बच्चों के आए हैं, 5। 29, 22, 4 एंड 25, 6 और 30, 10, ठीक है। तो ये हो गए हमारे एरेस में हमने लगा दिया है। तो ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। अब हमको नेक्स्ट क्या करना होगा, हमें अब क्या इसमें एक और टेबल ड्रॉ करनी होगी जिससे हम मीडियन को फाइंड करेंगे। सो यहाँ पर मैंने टेबल भी प्रिपेयर कर ली है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। और अब हमको क्या करना है, सिंपल यहाँ पर जितनी भी हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करी थी, यानी कि जिसमें हमने एरे लगाया था, अब इन्हीं को हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 15, फिर 17, 20, 22, 25 और ये 30। अब इसको डिनोट करने के लिए हमने क्या पुट करा था, XI, और इसको डिनोट करने के लिए हमने FI का यूज़ करा था, ठीक है। ये भी हमने अभी यहाँ पर लिख दिया है। अब ये जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ये मैंने आप सभी को पार्ट 7 में बता चुकी हूँ। अगर जिन लोगों ने नहीं देखी है वो जाकर देख सकते हैं, बट आपको ये वीडियो यहीं पर स्किप नहीं करनी है, इस वीडियो के एंड में आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। अब मैं आप सभी को बता दूं कि ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में हमको क्या फिल करना है, यही फिल करना है। लेकिन यहाँ पर अगर आप बुक से फिल कर देते हैं सिंपल यहाँ पर, तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन अगर आपने जो एरे लगाया था, ये वाली जो टेबल है, इसमें से आपको पुट आउट करना है, ठीक है। और ये हमेशा ध्यान रखना है कि जैसे हमने 15 मार्क्स लिया और वो कितने बच्चों के आए, 3। अगर मान लिया आपने गलती से भी 5 लिख दिया तो आपकी पूरी टेबल गलत हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे 3, 17, 5, 29 और 22, 4, 6 और ये 10। अब यहाँ पर हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या फिल करना है, देखो यहाँ पर मैं सिंपली से क्या करना है, फर्स्ट वाली जो टर्म होती है, जैसे इसमें जो फर्स्ट वाली टर्म है वो है हमारी 3, तो इसको तो आप नॉर्मली यहाँ पर लिख देंगे।
दूसरा क्या करेंगे, 3 + 5 करेंगे, तो 3 + 5 हो जाएगा आपका 8, 8 + 9 हो जाएगा आपका कितना, 17, 17 + 4 कितना हो जाएगा आपका, 17 + 4 हो जाएगा आपका 21। इसी तरीके से आपको पूरी टेबल को ऐसे ही कर लेना। 37। सो यहाँ पर हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी पूरी फिल आउट कर ली है। अब हमको क्या करना है, ये जो एक नीचे का एक बॉक्स बच गया ना, ये एम्प्टी नहीं रहेगा, इसमें भी हम एक चीज़ लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सिग्मा FI। आप सभी को याद होगा जब हम मीन फाइंड कर रहे थे तब हमने यही देखा था, सिग्मा FI और सिग्मा FI XI। इस ब्लॉक में हमने भरा था सिग्मा FI XI, लेकिन मीडियन जब हम फाइंड करते हैं ना तो उसमें हमको किसकी ज़रूरत होती है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, इन सब का सम ले लेना है। और अगर आपको लगता है कि आप मतलब अगर मान लीजिए आप ओलंपियाड में बैठे हुए हैं तो आपके पास टाइम कम रहता है उस टाइम पे, तो आपको सिंपल सा क्या करना है, यहाँ से अपनी ये वाली जो वैल्यू होती है ना, ये वाला जो नंबर है जो आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ये लास्ट वाली, वही आपका आंसर है। अब देखो अगर आप इसको प्लस करके भी देखेंगे ना तो यही आएगा। और मान लीजिए अगर आपको अपना चेक करना है कि आपने इसको सही करा है या फिर नहीं, तो आप इसको प्लस कर देख सकते हैं। ठीक है, वैसे तो ये पूरा सेम ही रहेगा, बस ये वाली जो वैल्यू है ना वो आपको यहाँ पर पुट कर देनी है। सिंपल सा यही है आपका आंसर। ठीक है, यहाँ पर मतलब ये डायरेक्ट आंसर नहीं है, ये सिग्मा FI का है फॉर्मूला। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये जो n हमने पढ़ा था जब हम मीडियन पढ़ रहे थे ऑड और इवन करके, तो उसमें हमने n पढ़ा था। अब ये n क्या है, हमारा जो सिग्मा FI है वही है हमारा n। तो सिग्मा FI कितना है हमारा, 37, यानी कि n है कितना है हमारा, 37। अब 37 इवन है या फिर ऑड है, 37 एक ऑड नंबर है। क्या है, एक ऑड नंबर। सो अब हमें क्या करना है, 37 एक ऑड नंबर है तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, मीडियन इज इक्वल्स टू n + 1/2। ये होता है हमारा ऑड का फॉर्मूला, थ्रू ऑब्जर्वेशन या फिर थ्रू टर्म, ऑब्जर्वेशन। ठीक है, n कितना हमारा 37 + 1/2। ठीक है, थर्ड टर्म थ्रू ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन को मैंने खाली OB लिख दिया है, इसको हम प्लस कर लेंगे, 37 + 1 38/2। अब इसको हम काट लेंगे, ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब देखो इसको काटेंगे तो 2 1 जा बचेगा आपका 1, फिर यहाँ पर 9 हो जाएगा, यानी कि 19 थर्ड टर्म तो ऑब्जर्वेशन। अब आप सोचेंगे इसमें तो 19 ऑब्जर्वेशंस हैं ही नहीं, तो हम इसमें से कौन सा करेंगे। देखो अगर आप देखें ना तो यहाँ पर ऊपर से 3 के अंदर क्या 19 आता है, नहीं आता। 8 के अंदर आता है, नहीं आता। 17 के अंदर आता है 19, नहीं आता। 21 के अंदर आता है, यस आता है। अब आप कहेंगे कि 27 के अंदर भी आता है, 37 के अंदर भी आता है, लेकिन हम क्या ऊपर से चेक करते हुए आ रहे हैं, और 21 एक सही नंबर है 19 के लिए, ना ज़्यादा दूर है ना ज़्यादा पास है। ठीक है, मतलब कि ज़्यादा दूर नहीं रखना है और ज़्यादा पास भी नहीं रखना है। जैसे 19 है तो 20 रहेगा। ठीक है, अगर वही नंबर आपका फिक्स हो रहा है ना तो आपको वही करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना, चाहे कितना भी हो, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो 19th टर्म का आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा आपका कितना, 27 है ना, तो 27 ये है। अब इसी का सामने अगर आप देखें तो कितना है, 25 है, यानी कि जो 25 है आपका, यही आपकी मीडियन, यानी कि 25 मार्क्स, 25 मार्क्स ये है आपकी मीडियन। सो आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप सभी को समझ में भी आया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।